तो चलिए आज एक बहुत ही गहरी और दिल को छू लेने वाली एनिमेटेड कहानी का विश्लेषण करते हैं। ऊपर से देखने पर शायद ये लगे कि ये सिर्फ एक गरीब परिवार के संघर्ष की दास्तान है, लेकिन यकीन मानिए ये उससे कहीं ज्यादा है। असल में ये इंसानी फितरत, उसके अहंकार और उसकी मजबूरियों का एकदम सटीक चित्रण है। इस कहानी में सर्दी का मौसम सिर्फ एक मौसम नहीं है, बल्कि इंसानी संघर्षों, बेबसी और समाज के ठंडेपन का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। जिस तरह से मौसम के इस पहलू को मानवीय भावनाओं के साथ बुना गया है ना, वो सच में देखने और समझने लायक है। शुरुआत करते हैं इस बेहद चुभने वाले डायलॉग से। क्या यहाँ कोई धर्मशाला लगी हुई है? मेरे कोयले के पैसे तुम देते हो जो इतनी हक से मांगने चले आए। ये कठोर शब्द हैं गांव के एक बेहद अमीर और ताकतवर सरपंच के। और सच कहूं तो ये एक ही वाक्य समाज में मौजूद उस गहरी खाई को पूरी तरह से खोल कर रख देता है, जहां एक तरफ कोई अपनी जान बचाने के लिए तड़प रहा है और दूसरी तरफ संसाधन सिर्फ मुनाफे का जरिया बनकर रह गए हैं। यहीं से हमारी कहानी के असली संघर्ष की नींव पड़ती है। अब सीधे चलते हैं उस गंभीर स्थिति की तरफ। यहाँ हमारी मुलाकात होती है हरिया, उसकी पत्नी बिया, उनके थोड़े विद्रोही बेटे मुन्ना और हरिया के बूढ़े पिता रामलाल से। हड्डियों को जमा देने वाली उस रात में रामलाल जी की हालत बहुत खराब है। उनके पास ना तो कोई गर्म कपड़े हैं और ना ही आग जलाने का कोई साधन। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जमा देने वाली ठंड सिर्फ मौसम का हाल नहीं है, बल्कि ये इस परिवार की उस गहरी बेबसी को दिखा रही है, जहाँ बुनियादी ज़रूरतें पूरी करने की भी ताकत अब नहीं बची है। तो चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। जब बिया कहती है कि ये बूढ़ी काया इस जाड़े को झेल ना पाएगी हरिया, तो ये सिर्फ कोई शिकायत नहीं है। ये एक हताश पत्नी और बहू की पुकार है जो अपने परिवार को खत्म होते हुए देख रही है। बिया की ये गुहार हरिया को उसके अपने स्वाभिमान से टकराने पर मजबूर कर देती है। हरिया जानता है कि मदद मांगने का मतलब है अपमानित होना, लेकिन फिर भी अपने पिता की जान बचाने के लिए उसे अपना सारा अहंकार किनारे रखकर उसी क्रूर सरपंच के पास जाना ही पड़ता है। कहानी का पहला भाग है चुभती ठंड और बेबसी, यानी गरीबी की असली मार। सरपंच के घर के बाहर का वो नज़ारा वाकई बहुत दिलचस्प है। यहाँ दो अलग अलग वर्गों की मानसिकता एकदम आमने सामने आ जाती है। हरिया के लिए उस जमा देने वाली रात में कोयला कोई आम चीज नहीं है, बल्कि जान बचाने का एक बुनियादी अधिकार है। पर वहीं सरपंच के नजरिए से देखें तो वो कोयला केवल एक व्यापारिक संपत्ति है, जिसे बिना पैसे के देना सीधा सीधा आर्थिक नुकसान है। जब गांव वाले हरिया के समर्थन में इकट्ठा होकर सरपंच पर दबाव डालते हैं, तो ये दो अलग दुनियाओं का टकराव बन जाता है। अगर हम इसे बिल्कुल तटस्थ होकर देखें तो दोनों ही अपनी अपनी जगह उस सामाजिक व्यवस्था के नियमों से बंधे हैं जिसमें वे जी रहे हैं। खैर, दबाव में आकर सरपंच कोयला दे तो देता है, लेकिन साथ ही वो एक बेहद खतरनाक धमकी भी देता है। तूने आज लोगों के कंधों पर बंदूक रखकर मुझसे ये छीना है, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। ये पल बहुत अहम है। ये सिर्फ एक अमीर आदमी का गुस्सा नहीं है, बल्कि ये उसका घायल अहंकार है। भीड़ के सामने झुकना उसके लिए कोयले के थोड़े से नुकसान से कहीं बड़ी हार थी। और सच मानिए, ये एक पल का घायल अहंकार ही है जो आगे चलकर इस पूरी त्रासदी की आग लगा देता है। अब आते हैं दूसरे भाग पे, अहंकार और बदले की आग जो अंदर ही अंदर सुलग रही है। अब ये कितनी बड़ी विडंबना है ना। जिस कोयले को हरिया इतनी मिन्नतें करके लाया था ताकि परिवार को गर्माहट मिल सके, वही कोयला झोपड़ी में एक अलग ही तरह की आग भड़का देता है। कोयला मिलने के बाद भी मुन्ना बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। वो अपने दोस्तों से अपनी तुलना करने लगता है और अपनी गरीबी पर बुरी तरह झल्लाता है। झोपड़ी के अंदर जलती हुई वो अंगीठी मानो मुन्ना के अंदर उबल रहे गुस्से और असंतोष का सीधा सीधा रिफ्लेक्शन बन जाती है। चलिए अब इस घटनाक्रम की टाइमलाइन पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे आगे बढ़ता है। चीजें इतनी तेजी से बदलती हैं कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। आधी रात को झोपड़ी जलकर खाक हो जाती है। भोर होते होते पड़ोसी शंकर खुद कबूल कर लेता है कि सरपंच ने उसे आग लगाने के पैसे दिए थे। और फिर एक हफ्ते के भीतर ठंड और सदमे से रामलाल अपनी जान हार जाते हैं। ये पूरा घटनाक्रम दिखाता है कि कैसे सिर्फ एक इंसान का अहंकार एक पूरे परिवार को जड़ से तबाह कर सकता है। यहां से कहानी एक नया मोड़ लेती है। तीसरा भाग है मुन्ना की बगावत और पतन, यानी जब बाहरी हमलों की जगह अपनों का धोखा ले लेता है। देखिए, पड़ोसी शंकर ने अपनी गलती सुधारने के लिए झोपड़ी दोबारा बनवा तो दी, लेकिन उसके तुरंत बाद मुन्ना गुड़िया नाम की लड़की के साथ भागकर शादी कर लेता है। अब गुड़िया तुरंत ही मुन्ना को भड़काना शुरू कर देती है कि ये छोटी सी झोपड़ी उनके लिए काफी नहीं है। प्यार के अंधेपन में आकर मुन्ना अपने ही बूढ़े माता पिता को उसी जानलेवा सर्दी में घर से धक्के मारकर निकाल देता है।
सोचिए, जिन माता पिता ने उसके लिए इतनी जिल्लत झेली, आज वही सड़क पर ठंड से मरने के लिए बेघर छोड़ दिए जाते हैं। कहानी के इस आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर आते हैं, निस्वार्थ भाव और क्षमा, जहां अंततः इंसानियत की जीत होती है। एक दिन गांव में अचानक शोर मच जाता है कि सरपंच का शहर से आया बेटा कुएं में गिर गया है। हाँ, वही सरपंच जिसने हरिया की झोपड़ी जलाई थी, जिसके कारण उसके पिता की मौत हुई। हरिया के पास सरपंच से नफरत करने का हर एक कारण मौजूद था, लेकिन जानते हैं उस पल क्या हुआ? हरिया को कोई दुश्मन नहीं दिखा, बल्कि एक पिता की तड़प दिखी, और बिना अपनी जान की परवाह किए उसने अपनी कमर में रस्सी बांधी और बिना एक पल सोचे उस बच्चे को बचाने के लिए कुएं में कूद गया। और ये चीज़ बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि पिता और पुत्र के नैतिक मूल्यों में कितना बड़ा अंतर है। एक तरफ मुन्ना है जिसने अपने स्वार्थ और भ्रम में आकर अपने सगे माता पिता को बेघर कर दिया, और दूसरी तरफ हरिया है जिसने शुद्ध इंसानियत और निस्वार्थ भाव के चलते उस इंसान के बेटे की जान बचाई जिसने उसका सब कुछ छीन लिया था। ये तुलना इस पूरी कहानी के सबसे मजबूत संदेशों में से एक है। हरिया की इस महानता का असर सरपंच पर बहुत गहराई से पड़ता है, और यहीं से आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। अगले दिन मुन्ना के घर पुलिस पहुंचती है और उसे एक नाबालिग लड़की को भगाने के आरोप में गिरफ्तार करने लगती है। खुद को फंसता देखकर गुड़िया तुरंत मुन्ना का साथ छोड़ देती है और सच उगल देती है कि उसने तो सिर्फ घर से भागने के लिए मुन्ना का इस्तेमाल किया था। और तभी ये राज खुलता है कि वो कोई असली पुलिस नहीं थी, बल्कि सरपंच ने मुन्ना को आईना दिखाने के लिए ये पूरा नाटक रचा था। ये वो पल है जब मुन्ना के अहंकार का गुब्बारा बुरी तरह से फूट जाता है। जिस पत्नी के लिए उसने अपने माता पिता को सड़क पर फेंक दिया था, उसने उसे पल भर में धोखा दे दिया। सारी सच्चाई सामने आने के बाद पूरी तरह से टूटा हुआ और शर्मिंदा मुन्ना भागकर अपने बेघर माता पिता के पास जाता है। वो उनके पैरों में गिरकर माफी मांगने लगता है, क्योंकि अब उसे अपने किए गए पापों की गंभीरता का पूरा एहसास हो चुका है। हरिया का जवाब सच में दिल चीर देने वाला है। वो कहता है, ये सर्दी जानलेवा है, लेकिन जो तूने किया उसने हमें जीते जी मार दिया। पर अगर तुझे अपनी गलती का एहसास है तो हमने तुझे माफ किया। हरिया की बातों में दर्द तो है, लेकिन क्षमा की अपार शक्ति भी है। अपनों का दिया घाव सर्दी से ज्यादा गहरा होता है, लेकिन फिर भी वो अपने बेटे को माफ कर देते हैं। ये माफी ही वो सच्ची गर्माहट है जो इस पूरे दुख के चक्र को खत्म करती है। इसके बाद सरपंच हरिया को सम्मानजनक काम देता है और परिवार फिर से खुशी खुशी साथ रहने लगता है। अंत में ये पूरी कहानी हमारे लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। हमने देखा कि बाहरी मौसम की मार से तो इंसान किसी तरह लड़ ही लेता है, लेकिन जब बात इंसानी अहंकार और स्वार्थ की आती है तो वो सबसे ज्यादा विनाशकारी होती है। तो सोचने वाली बात यह है, वास्तव में ज्यादा खतरनाक क्या है? सर्दियों की वो जमती हुई कठोरता, या फिर हमारे अंदर बैठे इंसानी अहंकार का ठंडापन? इस सवाल के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। Thanks for watching my videos. Please like and subscribe.